क्या मतलब दाल में काला दूसरे की तैयारी में हो हैं? हमें मियाँ हाँ अब पकड़ लीजिए ना। अल्लाह ने फरमाया माँ बाप के साथ एहसाने करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा, कितने लोग हैं जो शादीशुदा होने के बाद अपनी अम्मा अब्बा के साथ जिंदगी गुजारते हैं? कितने लोग हैं? 10, 1, 2, 3, 5, 9, 10 है कितने? आप तो रहबर हैं, आप नहीं गुजारेंगे तो कैसे काम करेगा? है नहीं, माँ बाप के साथ बहुत कम लोग ऐसे तो दूसरे दिन अम्मा 18 साल पढ़ावे अब फलानी आ जाए यक्कई रतियम खत्म, यक्कई रतियम पढ़ाए पढ़ोई को उनका मुफ्ती बना देते और कहे लागत अम्मा रही हो तो हम ना करीबा यो रही हो फलानी ना। अब भैया मान्यू जाते हैं। 18 साल तक तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप ने तुम्हें तरबियत दी, तुम्हें सिखाया, अदब बताया, कुरान पढ़ाया, सच्चाई का रास्ता दिया, तुम्हारी समझ में नहीं आया, मुल्ला नहीं आई, ये कई दुई रतिया में पढ़ा के मुफ्ती और ये बन भी गए, सीख भी गए और अमल भी करने लगे। अम्मा या कम रही हो तो ना बनी, माँ का दिल देखो बेटा, तू खुश रहे मैं रोटी पका लूंगी। अल्लाह अरे माँ के दिल से पूछ, ए मेरी माँ और बहनों, अपने शौहरों को उसके बाप और माँ से अलग करने वालियों सुन लो। आज तुम अपने शौहर को उसके जो है माँ बाप से अलग कर रही हो, कल जब तुम्हारी औलाद होगी, कल तुम्हारी भी औलाद होगी, तुम्हारी भी बहुएं आएंगी, जब तुझसे तेरे बेटे को छीनेंगे तब तुझे एहसास होगा कि माँ को छोड़ने पे माँ को तकलीफ कितनी होती है, बेटे को जुदा होने पे माँ को कितनी तकलीफ होती है, बाप कितना गमगीन होता। ए मेरी माँ और बहनों, अभी भी वक्त है, तुम अपनी माँ सास को माँ समझो, ससुर को बाप समझो। कसम खुदा की, शौहर राजी, ससुर राजी, सास राजी, कसम खुदा की तेरी दुनिया और आखिरत दोनों। आज तुम अलग कर रही हो, तुमने कहा पंडित जी कुछ तो बोलो। अगर वाले अगर पूछ लेंगे, अम्मा हमारे उस्ताद मोहतरम ने कहा था कुछ बोल देना, तो अब अगर हम हदीस और कुरान बोलेंगे तो बोले मुफ्ती कलीम साहब काफी थे, उनकी लाओ। तो हमने कहा परेशान ना हो, अपन लटा हुआ चतुर्वेदी नहीं है, उनकी भी लेके आता हूं। हाँ? एक मैंने बड़ी सोहनी बात की थी, मैंने कहा पंडित जी बताओ, तो बोले मौलाना तुम ही बोलो। हमने कहा हम बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तुम्हारे पंडित जी कहते कहो तो हम कह दे, तो बोले कह दो। अब अगर वाले एक बार नबी के नाम पे या रसूलुल्लाह कह दे तो हम भी बात बढ़ा देते। अभी अब तैयार हुए, अभी तो अपन का मामला अब तो पहले गेर में आया, अभी टॉप गेर लगना बाकी है। सुनो, पंडित जी बोले क्या? मैंने कहा कहो, बोले कहो ना, तो मैंने कहा सुनो ना, तुम्हारे पंडित जी कहते, अकीदा मेरा नहीं है, बहुत कीमती बात कही है क्या, कि मैं तो मंदिर गया, मैं नहीं गया, वो बोले पुजारी की। मैंने जो जवाब दिया था वो जवाब सुनिएगा क्या, कि मैं तो मंदिर गया, वो तो मंदिर गया, पुजारी थी की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया क्या, अरे पिता माता की सेवा। अगर माँ बाप से मोहब्बत है तो बोलिएगा, पिता माता की सेवा किया ही नहीं। अब हमने जवाब दिया था क्या, कि मैं तो बस जिद गया और नमाजें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया क्या, अरे पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने का राने, सजदा करने का राने, बोलो ना सजदा। अब टूटे लेके आ रहे हैं, बड़ी देर में आ रहे हैं। हाँ? मैं तो मस्जिद गया और नमाजें पढ़ी, मेरे नबी का
कभी भी फरमान लगे तार सुनते जाओ। मेरे नबी फरमाते जिनके माँ बाप नाराज उनकी नमाज कबूल। बोलो बोलो यार बोलो। अब इसी बात को उसने कहा, क्या कहा? बस 20 ना ले पाए, बधाई दो, ऐसा दो। अच्छा क्या अगर दिल पे लगा है तो ले लीजिएगा, दिल से साफ कीजिएगा। हाँ क्या बड़ी थोड़ी बात है। क्या मैं तो मस्जिद गया और नमाज़ें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने का राने से क्या फायदा। अब बोलेंगे मौलाना साहब कब तक उनकी बात बताओगे? आओ कुरान हदीस पे आ जाओ। मैंने कहा परेशान ना हो, मुझे शायर की शायरी याद आ गई। क्या जिक्र कुरान करता है माँ बाप का, किस कदर ऊंचा दर्जा है माँ बाप का। अरे जो है माँ की रजा, बोलो जो है माँ की रजा वो है रब की रजा। जो है माँ की रजा वो है रब की रजा। माँ के दिल को दुखाना। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और याद रख लेना माँ बाप की इज्जत करो। और कसम खुदा की हाफिज कुरान अपने माँ बाप को सताता हुआ नजर नहीं आएगा। आलिम दीन माँ बाप की कदर करना जानता है। खुदा माँ बाप की इज्जत करो। ए मेरी माँ और बहनों, अभी भी वक्त है, अपनी सास और ससुर को माँ के दर्जे में लाके खड़ा कर दो। कसम खुदा की तेरी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। चलते चलते मैं आखिरी बंद कर रहा हूँ, चलते चलते बात, क्योंकि 2 बज चुका है ना मेरे अजीज दोस्तों। ये देहात का जलसा है मेरे अजीज दोस्तों। सुनो, जब इस पर यादों की नजर पड़ी थी, हमारी माँ और बहनों का हाल बड़ा अजीब हो चुका है। हमारी माँ और बहनों का दस्तूर बड़ा अजीब हो चुका है। हमारी माँ और बहनों का चाल चलन बड़ा अजीब हो चुका है। हमारी माँ बहनों का लिबास बड़ा अजीब हो चुका है। हमारे भाइयों का भी लिबास अजीब हो चुका है। पहले का दौर ये था कि दूर से देख करके लोग पहचान जाते थे कि ये ईमान वाला जा रहा है, ये हमारी माँ और बहनें मुसलमान माँ और बहनें जा रही हैं। आज का हाल ये है, आज का मामला ये है। हम अपने मिशन को छोड़ दिए हैं, हम अपने निजाम को छोड़ दिए हैं, हम अपने तरीके को छोड़ दिए हैं, हम अपने जो है अपनी हिस्ट्री को भूल बैठे हैं। याद रख लेना अजीब मिल्लत के नौजवानों, आज अगर तुमने शान सहाबा की जिंदगी, नबी की जिंदगी को अपना लिए, कसम खुदा की जिस तरीके से कल मुसलमान कामयाब था आज भी है और सुबह क़यामत तक रहता है। लेकिन आज हम सब भूल बैठे। हमारा अम्मा बहनों का तो बड़ा अजीब हाल है, इनके कहे बगैर मेरे को चैन नहीं पड़ता। हमारा अम्मा बहनें देखो ना, जब पहनती लिबास ओढ़ती है ना, उनका अजीब अजीब सा लिबास है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला हमें और आपको सलाम बोले ना, अजीब हाल है हमारे माँ बहनें। ओफो उस्ताद मोहतरम, बड़ा अजीब हाल है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा औरत ये माइकअप नहीं करती। ऐसे ऐसे अलाइनर लो, मस्कारा लो, ढसकारा लो, फसकारा लो, लसकारा लो, ठसकारा लो, अगड़ी लो, फेलन लगड़ी लो, अजीब अजीब नाम चले। और खूब लीपा पोती करने के बाद करती कब है? अल्लामा अनवर साहब, करती कब है? जब दावत खाई गई है या बाजार गई है। शरीयत ने रुखसत दी है, कब रुखसत दी है? ये जीनत तुम अपने शौहरों के लिए किया करो। अब हमारा अम्मा बहने जब कहूँ न्योता मजई है, वो बड़कैया पेटिया खोली है, कहीं है फलानी गम्मा ही आओ देखो यऊ पहनी की यऊ पहनी, और वो लंबा घरारा यहाँ से लंबा, बहुत लंबा पहनी है। अल्लाह
ए मेरी माँ बहनों, तुम पर जीनत जायज है। शरीयत ने जिस तरीके से हुक्म दिया है वो अपने शौहरों के लिए है। कसम खुदा की जब इस पर नजर पड़ी थी, लोग हमारी माँ बहनों का हाल तो घर ही में रह के रह गया, बहुत झगड़े होते। अब हमारे अल्लामा मुश्ताक रजा बरकाती साहब किबला, इनको छोटा मोटा बाबा मत समझिएगा, ये इंटरनेशनल बाबा, इंटरनेशनल बाबा है। बड़ी लंबी कतार लगी रहती थी आपके यहाँ, अल्लाह इन बना रहे। मैंने कहा हजरत क्या मामला है? बोले तलाक का मामला, बीबी बहू कहा ना माननी, बहू अपने अंडर में कर लिया है। अब हम हो कम ना यानी यूं समझे रहे। और इन सब के बाबाओं के बाबा हुजूर सैयदी सरकार सैयद उमर मियां ये तस्वीर घुमा के झुमा देते है ना। अब अम्मा बहने क्या, अम्मा बहनों में झगड़ा सिर्फ यही बात का, कहो तो कह दे। मुफ्ती साहब किबला कहो तो कह दे। यादव की नजर पड़ी थी, बोले थे, जबान को खोले थे, कैसे बोले थे, कहो तो कह दे। क्या आज का दस्तूर देखा अम्मा बहनों का? वो देखो ना, वो क्या कहते हैं उसको, पुट्टी पुट्टी देखा, पुट्टी ये पति है कि अल्लाह खैर करे, हाँ? और फिर आके झगड़ा करती है। देखो अगर वह पुट्टी का बॉक्स मंगाई तो बड़कैया भौजी कहे हमारा लेके आ, कहीं देवरानी नहीं है जेठानी नहीं है, हम काहे ना लेके आई, लेके ही है। अब अगर देवरानी नमाज पढ़े लगी, देवरानी अगर नमाज़िन हो गई, वो पुट्टी का बॉक्स लाए तो ये भी लाए। अरे जब उसने पुट्टी का बॉक्स लाया तुम लेकर के आई, और मैं जब ये नमाजी बनी तो तुम क्यों नहीं नमाजी बन जाता? भाई ये भी तो नकल अपनाओ। अबे सब बोले दे रहे, आप बताओ इधर, आप उस्ताद हो, बोले रहो, हम बोले रहे इधर, हाँ बोले रहो, सुभान अल्लाह कह दो एक बार नबी के नाम। करीम साहब के हवाले से ये बहुत उम्दा पैगाम यादों ने अपनी जबान में दिया था। अब जमाने का माहौल देखा, अम्मा बहनों बड़ी बिगड़ी हुई है, तो कहा अच्छा कहीं मौलाना साहब वो चतुर्वेदी बुला रहे, अब किन बुलायो तो बताइए चंदा ले आए, वो हमारे धुलाई कर रहा। अरे हमारे नौजवान के कम ना है, नौजवान के कम ना है। बम्बई का हीरो ने पैंट फाड़ा तो यहू फाड़ दिया, वही हीरो ने ये पैंट खसकाया तो यहू खसकाए दिन। हमें डर है कहीं वो उतार ना दे, ये मुसलमान ना उतार दे, तो खुदा रही ये भी कम नहीं है। तो इस पर नजर पड़ी गातों की, तो बोला जबान को खोला, बड़े अछूते अंदाज में कैसे, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। अरे बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात रे बाबा, तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज। झगड़ा देखो झगड़ा, पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज। अरे बहू बहू कहे अब सास से घर में मेरा राज रे भैया, घर में मेरा राज। ओम पूर्णिदा पूर्णिदा पूर्णमा पूर्णमी दिच्यति। अभी हज़रत ने इशारा किया, वो भी करके 2 मिनट का और टाइम लूंगा। मेरे कुरान और हदीस की रोशनी में, कुरान में पूरी कुरान मुस्तफा की शान में बयान है, अजमत में, तारीफ में, हर जगह मेरे नबी का जिक्र पूरा जमाना कर रहा। नजर पड़ी तुलसी तो बोले, जबान को खोले, कहो तो हम भी बोले। नबी की शान में बड़ी अछूते अंदाज में क्या, सुंदर रूप कनैले मुस्काए। अब तो बोलो, अब तो समझ में आ रहा ना, कहो तो खत्म कर दे। तो तुम बोलता ही ना आए हो तो हम कब तक वो हालत रहे भाई, बोलो सुभान अल्लाह।
सुंदर रूप कमल मुस्काए, नाम मोहम्मद जग जग छाए। उगबड़ी गब सुईदी छुपारा, अपनी अलमिटे मधारा, तब सगरे सबदा सा गोसाई, सोसा जागता यग सारी सारी नाई, बिनी बिचारो बिचारो हनीसा, भजो नाम मर मिटे कलीसा, तब हर माने न माने कोई, बिन गुरु तो जग ज्ञान न होई, तब होवे संगलंग अवतारा, मेहंदी करे शकल संसारा, तब लग चोचे सुंदरम होई, बिना मोहम्मद पार न होई, बिना मोहम्मद, बिना मोहम्मद पार न, और इनका का होई, बिना मोहम्मद। अबे देखो में भी बहुत जो है रामचरितमानस खंड नंबर 117 में खुदा के बारे में भी बहुत उम्दा बयान दिया गया। क्या बोले? तुलसीदास से पूछा था बताओ हमारा ईश्वर कैसा होना चाहिए, तो बोले थे, जबान को खोले थे, अकबर वाले नबी के नाम पे बोले तो हम भी बोले। भाई तुम्हें लोग सुनो तो तुम चुप चुप सुन लो, पिछवा वाले नहीं बोले। अब एक बार सब लोग बोल दो तो सुना देते, बात खत्म कर दो। उससे पूछा खुदा ईश्वर कैसा, तो बोले अच्छा मुझसे पूछ रहे तो सुनो। क्या? पद बिल चले सुनई बिनु काना, अरे कर बिन करे में करई विधिनाना, आय थे सकाला रसा भोगी, बिन बानी बाकाता बड़ा जोगी, तल बिन पर से नया न बिनु देखा, अरे गृह घराना बिन पास से सा, तो बस अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली